हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। जब भी हम कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहां पर हमें गाड़ी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीदना कंपलसरी होता है हर हाल में। उनके बिना हम इंडियन रोड पे गाड़ी को चला ही नहीं सकते और उसी में से एक होता है इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका नुकसान ना हो। उसके बिना आप इंडिया के अंदर गाड़ी को चला ही नहीं सकते। शोरूम वाले या फिर एजेंसी वाले हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सबसे ज्यादा चूना इंश्योरेंस में ही लगाया जाए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप नई गाड़ी लेने जाओ या लेने जा रहे हो और ये वीडियो आपने बाई चांस क्लिक कर ली है तो इस वीडियो के बाद आपको अपने इंश्योरेंस के अंदर कभी भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जब भी हम एजेंसी में जाते हैं तो वहां पर इंश्योरेंस एजेंसी वाले कहते हैं कि भाई आप हमसे इंश्योरेंस कराओ, और मैं हमेशा आपको ये चीज रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी किसी एजेंसी से गाड़ी लो तो आप उन्हीं से ही इंश्योरेंस करवाओ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। अगर आप उनसे इंश्योरेंस कराते हो तो इन फ्यूचर अगर कोई एक्सीडेंट होता है, भगवान ना चाहे, तो आपको काफी हैसल फ्री असिस्टेंस उनकी तरफ से दी जाती है। अगर आप किसी दूसरे एजेंट या थर्ड पार्टी से करा लेते हो तो फिर ये थोड़ा सा ड्रामे से करते हैं। इस चीज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एजेंसी से ही कराओ या फिर उसी शोरूम से कराओ जिससे आप गाड़ी ले रहे हो। लेकिन ऐसे में आपके साथ स्कैम होने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और 5 एड ऑन्स भी बताऊंगा जिन्हें आपको हर हाल में अपनी गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ जरूर लेना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। सबसे पहली है प्रीमियम। जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो अपनी गाड़ी के लिए, भले एजेंसी वाला आपको कोटेशन दे रहा है, कोट कर रहा है कि हाँ इतने का इंश्योरेंस होगा, तो आपको हमेशा उनसे फुल एंड फाइनल प्रीमियम पूछना है कि भाई कितना प्रीमियम इसका मेरे को देना पड़ेगा साल का। उसके बाद आप उस प्रीमियम को ब्रेकआउट करना कि किस चीज का कितना पैसा लिया जा रहा है और किस चीज का कितना लिया जा रहा है। उसको वो आपको प्रॉपर कोटेशन देंगे, प्रॉपर प्रीमियम ब्रेकअप भी देंगे आपको कि किस चीज का कितना प्राइस वहां पर लिया जा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन जरूर चेक कर लेना कि आपको वहां पर कितना प्रीमियम मिल रहा है, कितना डिफरेंस है। अगर 5-10% का डिफरेंस है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर आप वहां पर कंसीडर कर सकते हो उनसे डिस्काउंट के लिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आईडीवी वैल्यू। ये क्या होती है, कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता होता। आईडीवी वैल्यू का मतलब होता है आपकी गाड़ी की एक प्राइस, एक वैल्यू असाइन कर दी जाती है उस 1 साल के पीरियड के अंदर कि जब भी आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो मान लो कि आपने 4 लाख की गाड़ी ली है तो और उसकी आईडीवी वैल्यू आपको 3 लाख के आसपास मिलती है, फिर 3.5 मिल जाती है। उसके बाद अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो आप 3.5 लाख के आसपास तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी को रिपेयर कराएगी या फिर अगर टोटल लॉस में जाती है तो आपको 3.5 लाख के आसपास प्रॉपर वो आपको पैसा दे देगी। तो ये होती है उसकी आईडीवी वैल्यू, और ये हर साल 5% या 10% की रेट से कम होती जाती है। ये चीज का भी आपको खास ध्यान रखना, देखना कि आपको आईडीवी वैल्यू कितनी मिल रही है। एटलीस्ट 90% के आसपास तो मिलनी चाहिए। यहाँ पर मेन आते हैं कवर्स, एड ऑन्स। ये आपको इंश्योरेंस के अंदर जरूर लेने हैं हर हाल में। 5 एड ऑन आपको बताता हूं। सबसे पहला एड ऑन आपको लेना है रिटर्न टू इनवॉइस। ये ब्रांड न्यू गाड़ी पर ही एड ऑन दिया जाता है और इसका मतलब है कि 1 साल के अंदर कभी भी आपकी गाड़ी टोटल लॉस में जाती है तो फिर ऐसे में आपको प्रॉपर पूरा का पूरा आपकी जो भी इनवॉइस होगी आपकी गाड़ी की तो उतना अमाउंट एज ए क्लेम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉस के कम चांसेस होते हैं। उसके बाद है कंज्यूमेबल कवर्स। ये क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। गाड़ी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ घिसते हैं, जिन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल। अब इसके अंदर कई सारे पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे गाड़ी के ब्रेक पैड्स हो गए। ज्यादातर इंश्योरेंस के अंदर कंपनी इन चीजों पे क्लेम नहीं देती, लेकिन अगर आप ये एड ऑन अपने इंश्योरेंस के अंदर लेते हो तो आपको इनके ऊपर भी क्लेम मिलेगा। तो इनका आपको अलग से पैसा नहीं देना इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये कवर आपको हर हाल में ले लेना है, उन्हें स्पेशल बोल के कि भाई मेरे को कंज्यूमेबल कवर्स भी दो। फिर आता है इंजन कवर प्रोटेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि इंश्योरेंस में आईडीवी वैल्यू तो हमें दी होती है तो इंजन भी उसमें कवर होता है, तो ये हम अलग से क्यों लें। अब इंजन कवर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि इन केस नेचुरल डिजास्टर्स, खासकर इसमें वाटर डैमेज ऐड होता है। मतलब इंश्योरेंस क्लेम के अंदर आपको वाटर डैमेज मेरे हिसाब से बहुत कम ही मिलता है, फ्लड या वाटर डैमेज। लेकिन अगर आप इंजन कवर प्रोटेक्शन लेते हो तो इन केस बहुत ज्यादा मानसून में अगर बारिश हो जाए, पानी भर जाए आपके घर के आसपास, आपकी गाड़ी के अंदर पानी भर जाए या फिर बाढ़ आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके इंजन पर प्रॉपर कवर मिलेगा और उसके ऊपर प्रॉपर रिपेयर का या टोटल लॉस का जो भी कुछ होगा सारा कवर उसमें किया जाएगा।
तो ये आपको हर हाल में लेना है। अगर आपके एरिया में जल भराव की स्थिति ज्यादा रहती है हर मानसून के आसपास या 1-2 मानसून को छोड़ के, तो ये आपको ले लेना है। मेरे हिसाब से तो आपको हर हाल में लेना चाहिए। फिर यहाँ पर एक आता है जीरो डेप। अब ये क्या होता है? जीरो डेप्रिसिएशन, एक इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, लोकल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो। अब इसका मतलब होता है कि फ्रंट बम्पर से लेकर रेयर बम्पर तक जो भी अगर आपकी गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट होते टाइम टूटता है, खराब होता है, कुछ भी होता है, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस क्लेम के अंदर रिपेयर होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है नॉर्मल के मुकाबले, और लेकिन ये आपको शुरुआती 5 या 6 साल तक ही दिया जाता है। उसके बाद नॉर्मल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जीरो डेप नहीं मिलता 5 या 6 साल के बाद। गाड़ी बिल्कुल नई है या फिर आप नहीं ले रहे हो तो पहले 5 साल के लिए आपको हमेशा जीरो डेप इंश्योरेंस लेना है। उसके बाद यहाँ पर रहता है राइडर कवर या फिर ड्राइवर कवर। ये होता है कि इन केस अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता है जिसमें ड्राइवर की या राइडर की डेथ होती है, तो उसके अंदर उनका एक पर्सनल इंश्योरेंस किया जाता है। 10 लाख 15 लाख जो भी कुछ है वो यहाँ पर दिया जाता है। तो ये भी आपको एड ऑन कराना चाहिए। हालांकि ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां इस चीज को ऐड करती हैं। तो जब भी आप नई गाड़ी लेने जाओ एजेंसी में, तो इंश्योरेंस मेरे हिसाब से आपको एजेंसी से ही लेना चाहिए, लेकिन आपको ये एड ऑन्स जरूर लेने चाहिए और आपको आईडीवी वैल्यू भी उसकी चेक करनी चाहिए। प्रीमियम तो हमेशा कंपेयर करना ही चाहिए। फिर भी अगर आपको इनके अलावा कुछ और डाउट है मन में, आपको कुछ और पूछना है, तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर